देखो, कोई भी एग्ज़ाम कभी कभी पास करना हो, कोई भी एग्ज़ाम है लाइफ में, तो उसका एक सीधा सा सूत्र है। ये नहीं कि तुम आज मेहनत करोगी और कल छोड़ दोगी तो सफल हो जाएगा। या कोई भी स्टूडेंट है, जैसे आज मेहनत किया फिर कल नहीं किया, परसों किया तरसों नहीं किया, ये नहीं। पहला सूत्र तो यही है कि रोज़ पढ़ना है, रोज़ नियम से, और एकदम टाइम दे करके पढ़े तो बहुत अच्छा है। जो पढ़े उसका क्या करे, प्रॉपर रिवीजन करे लगातार ही। ये नहीं कि इसको रिवीजन किया नहीं तो भी दिक्कत होगा। और हर स्टूडेंट को जिसको आगे बढ़ना है, पेपर ज़रूर पढ़ना चाहिए ना। एक इंग्लिश पेपर कोई सा भी, एक हिंदी पेपर कोई सा भी, ठीक है। जनरली बेस्ट ये होता है कि हम लोग का जो क्षेत्र है वहाँ पर एक हिंदी का पेपर पढ़ लो, लोकल वाला, इंग्लिश का पेपर नेशनल उठा लो। एक नेशनल और एक क्षेत्रीय पेपर पढ़ना ज़रूरी होता है रेगुलर। इसके बाद जो बेस्ट बुक है वो NCERT है। वो अलग बात है कि बहुत सारे लोग बिना NCERT का बुक पढ़े हुए भी सफल हुए, लेकिन NCERT का बेस्ट बुक है। उसको कैसे पढ़ना चाहिए, पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहिए। कितनी बार पढ़ना चाहिए, जितनी बार पढ़ सको, ठीक। बहुत सारे जो छात्र होते हैं वो पढ़ते नहीं है लाइन लाइन। जब लाइन बाय लाइन इसको नहीं पढ़ते हैं ना, तो दिक्कत होती है कि वो उसका मर्म भूल जाते हैं। मैथमेटिक्स रोज़ बनाना चाहिए, रोज़ बनाने की चीज़ है मैथमेटिक्स। ये नहीं कि आज बनाया कल छोड़ दिया, ऐसा नहीं। मैथमेटिक्स रोज़ बनाने की चीज़ है, रोज़ प्रैक्टिस करने की चीज़ है। टेबल याद है अच्छे से, सारा टेबल, सभी स्क्वायर्स याद हैं कि कितना स्क्वायर करना है। 30 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर। क्यूब याद है, 39 का क्यूब, 40 का क्यूब, 36 का क्यूब। तो ये सब रेगुलर वे में अभ्यास करने की चीज़ है। और मोबाइल कितना समय देखना चाहिए, बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अगर मेरे वीडियो भी नहीं देखोगे तो भी लाइफ में सफल हो जाओगे। यहाँ से मैंने खूब सारे रिजल्ट दिए हैं। 11 दरोगा एक ही बैच से, 8 लड़की 3 लड़का एक ही बार में। जहाँ थे वहाँ से 2000 बच्चों को पढ़ाया, 1000 इंजीनियर पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं। बहुत अच्छे अधिकारी भी बनाए, बहुत सारे नाम वाम भी बता देंगे बोलोगे तो यहाँ पर कि कौन कौन है, कहाँ कहाँ पर है। जिसके कारण क्या है कि कभी भी किसी को फ़ोन करें या कोई भी चीज़ करें तो कभी कोई समस्या नहीं होती है। लोग क्या है, आराम से कोई भी काम है आसानी से हो जाता है। तो डेली स्टडी करना है। ये नहीं कि एक दिन पढ़ाई किया एक दिन छोड़ दिया, ये कभी भी ठीक नहीं होगा। रोज़ स्टडी करना चाहिए, रोज़ टाइम से। और रात में जो स्टडी जो किया गया है, तो रात में पढ़ते पढ़ते सोना चाहिए, और सुबह में जगने के साथ ही उसको दोबारा से उसको देखना चाहिए, दोबारा उसको पढ़ना चाहिए। बच्चे क्या है, मोबाइल चलाते चलाते सोते हैं, ठीक ना। और मोबाइल चलाते चलाते सोते हैं, उठने के बाद ही पहले मोबाइलें देखते हैं। तो डेवलपमेंट होगा, कुछ समझ में आएगा, ग्रोथ होगा, बताओ। तो ये चीज़ है, अगर कुछ भी लाइफ में बनना है ना, तो सबसे पहले है डिसिप्लिन और रूटीन लाइफ। अगर ये 2 चीज़ रहेगा तो कभी मेहनत अखड़ेगा नहीं, और मेहनत करने का ज़रूरत भी महसूस नहीं होगा। लोग कहते हैं अरे रात रात भर जाग के पढ़ते हैं, 3-3 रात जागे, 4-4 रात जागे। जिस लड़के को 432 रैंक है IIT में, वो कभी रात में जग के पढ़ा नहीं। हम नहीं पढ़ाया था उसको, कभी नहीं पढ़ा। उससे पहले IIT के बच्चों को मैं पढ़ाता भी नहीं था, IIT की तैयारी भी नहीं करवा रहा था। लेकिन मुझे पता था कि एक किताब को, जो सिंगल एक बुक है, उसको 1000 बार पढ़ना चाहिए, ठीक है। ये नहीं तो रिवीजन प्लान हमेशा ज़रूरी है लाइफ में। रिवीजन नहीं होगा तो वो चीज़ अपना नहीं होगा। अब सीनियर क्लासेस में चले गए तो जूनियर क्लासेस के सब्जेक्ट जो है वो सॉल्व होने चाहिए, वहाँ के सवाल बनने चाहिए। ये नहीं कि आगे की क्लास में चले गए पीछे के सवाल नहीं बन रहे हैं। और मैंने क्या बोला, न्यूज़पेपर बहुत ज़रूरी है सभी के लिए, ताकि उससे क्या हम लोग अवेयर होते हैं आसपास के सारे मुद्दों से। और उससे क्या होता है कि हमें आने वाली समस्याओं के बारे में पहले से जानकारी होती है कि आगे क्या समस्या आएगी और किस तरह से आएगी। तो ये लक्ष्य पहले से तय होना चाहिए कि क्या करेंगे और कैसे करेंगे। और जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसका क्वेश्चन बैंक उठा लिया और खुद बना के देखा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो जिसको IIT का प्रथम बार तैयारी करवाए
तो पहली बार में ही उसने बहुत अच्छा रैंक हासिल किया, ताकि उसको ये बताया कि एक बुक है उसी को 10 बार पढ़ना है। ये नहीं कि 10 किताब उठाया और एक बार पढ़ लिए, तब कुछ नहीं होगा, तब समझ में भी नहीं आएगा। एक किताब को कितनी बार पढ़ना है? 10 बार। चलो ठीक है, तो अभी इतना ही, फिर आगे हम लोग चर्चा करते रहेंगे।